मेडिकल साइंस कहती है कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स 3 प्रकार के रॉ मटेरियल से बनते हैं। ये हार्मोन्स 3 प्रकार के रॉ मटेरियल से बनते हैं, जिसमें पहला रॉ मटेरियल हमारा है कोलेस्ट्रॉल, दूसरा है हमारा टायरोसिन अमीनो एसिड और तीसरा है हमारा ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। 3 प्रकार के रॉ मटेरियल हैं, पहला कोलेस्ट्रॉल, दूसरा टायरोसिन अमीनो एसिड और तीसरा ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। अगर आपके में कहीं गलत लिखा हो तो उसे करेक्ट कर लेना। पहला कोलेस्ट्रॉल, दूसरा टायरोसिन अमीनो एसिड, तीसरा हमारा ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। तो यानी कि सभी हार्मोन, जितने भी हमारी बॉडी के हार्मोन्स हैं, चाहे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन है, एफएसएच है, एलएच है ना, और ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, या हमारे जितने भी बॉडी के ग्रोथ हार्मोन हैं, इन सभी हार्मोन, चाहे वो T3 T4 वाले हार्मोन है, थायराइड से निकलने वाले हार्मोन है, ये सभी हार्मोन्स का रॉ मटेरियल 3 ही तत्वों से मिलकर बनता है। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, टायरोसिन अमीनो एसिड हो सकता है, और वो हमारा ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड हो सकता है। तो इसके लिए अब कोई हमारे पास हार्मोन की डिजीज को लेकर आए, हार्मोन की बीमारी को लेकर आए, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो वो टेस्ट कराकर आया होगा कि ये हार्मोन गड़बड़ है ना। इतना तो वो कराकर ही आता है, नहीं तो आप करा सकते हैं भी कौन से हार्मोन की गड़बड़ी है, एस्ट्रोजन नहीं बन रहा, प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा, प्रोलैक्टिन नहीं बन रहा, ऑक्सीटोसिन नहीं बन रहा, क्या नहीं बन रहा, इसका आप टेस्ट करा सकते हैं उस बीमारी के आधार पर। अब हमें ये समझ आया कि भाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा, मान लीजिए, है ना। तो अब ये हमें कहानी शुरू होगी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा, तो इनके बनने के पीछे की कहानी क्या है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से बनते हैं, तो ये ओवरी से बनते हैं, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी से बनते हैं। तो यानी कि ये हो सकता है कि राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी ठीक से काम नहीं कर पा रही, तो उस कंडीशन में हमें राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी को स्टिमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास राइट ओवरी का भी पॉइंट है, लेफ्ट ओवरी का भी पॉइंट है। तो राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी को भी हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब ये राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए कोई तो स्टिमुलेट करता होगा। तो हमें पता चला कि इन राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी को स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले एफएसएच और एलएच हार्मोन। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच और एफएसएच जो हार्मोन निकलते हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी किसी के कहने पे तो काम करती होगी, तो हमें पता चला कि इनको निकालने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस काम करता है। अब हाइपोथैलेमस अगर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस को कोई तो स्टिमुलेट कर रहा होगा, तो पता चला कि ये पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट करती है। तो इन सब में मुख्य क्या हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गई। तो पीनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगी, हाइपोथैलेमस हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को करेगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे हार्मोन निकलेंगे जो ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे, और ओवरी से तब जाकर हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलेंगे। ठीक है, तो इतनी कहानी समझ आई। तो अब हमें सीक्वेंस समझ आ गया कि ये कैसे कहानी बनी है। तो इसी सीक्वेंस में हम इन ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं। तो पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए हम हाफ कुंडली 40 सेकंड देते हैं, हाफ कुंडली 40 सेकंड देते हैं। पीनियल के बाद हमारा हाइपोथैलेमस है, जिसके लिए हम 6 मेडुला देते हैं। हाइपोथैलेमस के बाद हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है, जिसके लिए हम 4 थायराइड पी देते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद हमारा राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी है, जिसके लिए हम 6 राइट ओवरी 6 लेफ्ट ओवरी देते हैं। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से तो हमने इनको स्टिमुलेट कर दिया। अब दूसरी चीज ये है कि भाई ओवरी भी स्टिमुलेट हो गई। अब ओवरी के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, इन हार्मोन्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल क्या है इनका, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल। तो गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, यानी कि फ्री फैटी एसिड्स, फ्री फैटी एसिड्स, और वही जो डाइजेशन से लिंक है, यानी कि हम घी तेल खाएंगे, अच्छा कोलेस्ट्रॉल खाएंगे, अच्छा घी तेल खाएंगे, तो फ्री फैटी एसिड अच्छा बनेगा, अच्छा फ्री फैटी एसिड लिवर के पास जाएगा, लिवर कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, कोलेस्ट्रॉल से हमारे स्टेरॉयड हार्मोन बनेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल से ही स्टेरॉयड हार्मोन बनने हैं, जिसमें दोनों हार्मोन कौन से हैं, हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो कोलेस्ट्रॉल से ही, यहीं पे तो मैंने यही तो बताया कि हमारे सभी हार्मोन्स के रॉ मटेरियल 3 ही तत्वों से मिलकर बनते हैं, या तो कोलेस्ट्रॉल से बने होंगे, तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन किससे बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। टायरोसिन अमीनो एसिड, ये टायरोसिन अमीनो एसिड किसका रॉ मटेरियल है, हमारे थायराइड ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन्स,
जिसमें T3 और T4, जब हम थायराइड चेक कराते हैं तो उसमें T3 T4 आता है। तो T3 T4 को कौन बनाता है? टायरोसिन एमिनो एसिड बनाता है। ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स जिसके लिए हमारा ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, FSH है, LH है, ये सब हार्मोन्स हमारे ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड से बनते हैं। तो हमारे हार्मोन्स के रॉ मटेरियल जब हमें पता है ये है, तो हम इनके ऊपर फोकस करें और जो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो चल रहा है हम उसे ठीक कर दें, तो हमारे हार्मोन्स की समस्या ठीक हो सकती है। भाई एक व्यक्ति पढ़ना चाहता है और वो पढ़ नहीं पा रहा, तो दो ही तो कारण हो सकते हैं, या तो वो कॉलेज तक पहुंच नहीं पा रहा, और कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रहा तो भैया उसके पास साइकिल नहीं है, कोई बाइक नहीं है, कोई बस नहीं है, कॉलेज 50 किलोमीटर दूर है, तो वो सुविधा हम पहले उपलब्ध कराएंगे कि वो डेली कॉलेज तक कैसे पहुंचे, है ना। तो उसका रास्ता साफ करा हमने, उसे बाइक दी, साइकिल दी या कार दी या जो भी दिया, पहला तरीका वो है। दूसरा, वो कॉलेज में जाए और क्लास के अंदर बैठे। कॉलेज के पहुंचने के बाद थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी उसकी, कॉलेज में क्लास में बैठेगा तभी तो पढ़ाई होगी। तो दूसरा, हम उसे क्लास के अंदर बिठा कर आए, मतलब क्लास के अंदर जाए। तो ऐसे ही अगर हमारे हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे, तो कहीं ना कहीं जहां से वो हार्मोन बन रहे हैं वो गड़बड़ है ना। यानी कि ओवरीज, लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी गड़बड़ है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए। और दूसरा कि उसका रॉ मटेरियल चाहिए कि वो हार्मोन्स बनेंगे तो किसी से तो बनेंगे। तो रॉ मटेरियल के लिए हमें पता है कि हमारे सभी हार्मोन्स का 3 ही रॉ मटेरियल है, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड और टायरोसिन अमीनो एसिड। तो हमारा डाइजेशन ठीक होना चाहिए। डाइजेशन से पहले हमारा आहार संतुलित होना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमें घी तेल से मिलेगा। प्रोटीन जो है यानी कि अमीनो एसिड है या टायरोसिन अमीनो एसिड है, ये हमें डिफरेंट तरीके की प्रोटीन से मिलेगी। वो दाल हो सकती है, वो आपके पनीर हो सकता है, दूध हो सकता है, दही हो सकता है, छाछ हो सकता है, पनीर हो, सोयाबीन हो सकता है। जितनी भी चीज़ों में प्रोटीन है वो सब हमें खानी चाहिए। डिफरेंट दालों में डिफरेंट तरीके की प्रोटीन होती है, तो हमें डिफरेंट तरीके की दालों को खाना चाहिए। ये खाने के बाद में हमारा पेट ठीक होना चाहिए। पेट ठीक होने के बाद में फिर हमारा रॉ मटेरियल मिल जाएगा, बाकी का हमारा सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हमें पता है, वो रास्ता साफ कर देंगे। तो इस तरीके से हम हार्मोन से रिलेटेड बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, और हर उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं अगर वो बीमारी शुरुआती दौर में हमारे पास पहुंचती है। वो बीमारी 6 महीने 6 साल के बाद हमारे पास पहुंचती है, तो वहां पर वो बीमारी ना होकर उस शरीर का हिस्सा बन जाती है। मेरी बात को समझना, बीमारी तब तक रहती है जब तक वो ठीक हो सकती है। अब वो अगर शरीर का हिस्सा ही बन गई है तो वो फिर अपने कंफर्ट जोन में शरीर चला जाता है और उस पर बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है ना। वो कहते हैं कि बीमारी ने शरीर में घर बना लिया है, तो अब किसी का घर तोड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल है उसे बाहर निकालना। तो जब शरीर के अंदर बीमारी घर बना लेती है फिर ठीक करना मुश्किल है। हाँ, वो घर बना रही है तो घर को तोड़ना आसान है। घर बनाने से पहले तो उसे कभी भी अलग करा जा सकता है। भाई उसने घर ही नहीं बनाया तो रहेगी कहाँ। तो उसे जब अगर हमारे पास वो आ जाए कि वो जैसे ही एंटर करी है तब हमें ठीक कर सकते हैं। वो घर बना रही है तब भी उसे हम ठीक कर सकते हैं। वो घर बना चुकी है फिर तो बड़ा मुश्किल है ना। तो जैसे ही वो एंटर करती है, अगर न्यूरोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट में हम इस्तेमाल करें तो हम 101% उसको ठीक कर सकते हैं। घर बना रही है यानी कि वो स्टेबल हो रही है, अब जम रही है, तो उस समय पर भी अगर हम थोड़ा और मशक्कत करें, दिन में 3 बार ट्रीटमेंट करें, दिन में 4 बार करें, 5 बार करें, तो उसे बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन अब वो घर बना चुकी है, साल हो गए हैं, सालों साल हो गए हैं, सालों साल बाद हमारे पास कोई पैरालिसिस का पेशेंट आता है कि 5 साल पहले मुझे पैरालिसिस हुआ था और आज भी वही कंडीशन है, तो फिर उसका ठीक होना नामुमकिन जैसा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उम्मीद के तौर पर एक ट्रीटमेंट शुरुआत करते हैं कि कहीं अगर कुछ इलाज हो सकता है तो यहाँ से भी हो सकता है। तो इस तरीके से न्यूरोथेरेपी हार्मोन्स पर होने वाली यानी कि हार्मोन्स की गड़बड़ी से होने वाली बीमारी को इलाज कर सकती है।